अस्सलाम वालेकुम एंड गुड आफ्टरनून। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम डे लाइट डी लाइट और मैं आपके साथ आपकी प्रेजेंट रुमा मशान। रेट लिस्टर्स, उम्मीद करते हैं कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे, मजे में होंगे, अपनी लाइफ को करे होंगे खूब जबरदस्त तरीके से एंजॉय किए, सब कुछ एकदम से सेट चल रहा होगा आपकी जिंदगियों में और आप बिल्कुल खुशबाश होंगे हमेशा की तरह इंशाल्लाह ताला। यही मेरी दुआ है और इस दुआ के साथ साथ ये कि मैं आपको ये भी बताती चलूंगी आज है ट्यूसडे, तो ट्यूसडे के रोज हमारा क्या क्या कुछ होने वाला है। सबसे पहले तो आप लोगों को हैप्पी ट्यूसडे और उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगी कि आज का हमारा टॉपिक क्या है। कल मैंने वैसे डिस्क्लोज कर ही दिया था ये कि आज हम बात करेंगे बेसिकली कि 2020 हमें क्या कुछ दे के गया, ये इसके ऊपर हम बात करेंगे। कौन सी चीजें ऐसी हैं जो कि 2020 में आपको मिली है। कोरोना के अलावा हमें पॉजिटिव बातें करनी है और मतलब ये भी कि मतलब कोरोना से हटकर कुछ भी अगर पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ भी आपकी लाइफ में हुआ है तो वो बताइएगा, लेकिन बस कोरोना 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 नहीं कीजिएगा, ठीक है। ये मैं चाह रही हूँ क्योंकि ये सबको पता है कि कोरोना आया है और सही है हमारी लाइफ में हिस्सा एक बना हुआ है, लेकिन नहीं, इसके बारे में बिल्कुल भी बात नहीं करनी, ठीक है। कुछ और मुझे बताइएगा। इसके साथ ही साथ न्यू ईयर रेजोल्यूशंस भी आप हमें बता सकते हैं कि अब अगले साल के लिए आपने क्या कुछ प्लान किया है, क्या कुछ आपने सोचा है कि वो सारी चीजें जो मैं इस साल नहीं कर सका वो अगले साल करूंगा। वो अगले साल क्या चीजें हो सकती हैं जो आपने अभी से प्लान की है और वो आपने हमसे शेयर करनी है, ठीक है। तो ये हो गया आज का ये वाला सीन कि आपने मुझे क्या भेजना है टॉपिक पे। उसके साथ ही साथ मेरे पास मौजूद होता है क्या म्यूजिक कॉम्पिटिशन आपके लिए हम करवाते हैं, सॉन्ग कॉम्पिटिशन, और वो मैं आपको एक धुन सुनवाती हूँ शुरू में। तो वो धुन आज की पहले सुन लीजिए ताकि आप मुझे 66622107 पे वो सेंड कर सकें। ये आज का हमारा सॉन्ग जो कि आपने मुझे बताना है कि कौन सा है, ठीक है। ये गा के पहले सोच लीजिए कौन सा गाना आपको लग रहा है और फिर उसके बाद गा के आप मुझे ये गाना भेज दीजिएगा। और ये कि मेरे पास आज 90 सेंसेशन होता है, तो 90 सेंसेशन में पहला सॉन्ग कौन सा होगा सुनते हैं, लेकिन उससे पहले प्रोमो। और कौन सा है ये 12:01 पे, ये कौन है, आलमगीर है क्या? आलमगीर शाम से पहले आना, किसी ने रिक्वेस्ट की है। इसके साथ ही आफ्ताब शाहिद आपका मुझे नजर आ रहा है, आपने भी आई थिंक डेडिकेट किया और है 12 बजे, ठीक है 12:01 पे आपने डेडिकेशन पहुंचाई थी। अभी अगर मैं ना देखती 12 बजे वाला तो आफ्ताब शाहिद आपका रह जाता। चलिए, जिनकी भी 12:01 पर रिक्वेस्ट है और उसमें अजीज नेपाली भी है, तो आप लोगों के चांसेस जरा कम है, पहले ही बता दूं ताकि फिर ये ना हो बाद में आप मुझे कहें कि हमारा गाना क्यों नहीं चला, ठीक है। कुछ 3-4 नाम है जो मैंने डिस्कस आपको बता दिए। चलिए, जो पहले ट्रैक की तरफ मूव करते हैं 90s का मेरे पास पहला धमाकेदार ट्रैक। राइट लिस्टर्स, वेलकम, स्वागत है, खुशामदीद। आप सुन रहे हैं 107 FM और मैं आपके साथ आपकी प्रेजेंट रुमा मशान। राइट, मेरे पास मौजूद हैं आप लोगों के मैसेजेस। तो सबसे पहला मैसेज मुझे नजर आ रहा है अनवर सिद्दीकी का और कहते हैं सलाम टू यू मैम एंड ऑल लिसनर्स। वालेकुम सलाम अनवर आपको, और कहते हैं गुड आफ्टरनून, हैप्पी ट्यूसडे। प्रोग्राम डे लाइट के साथ माही ब्राइट शो में वेलकम करते हैं। उम्मीद है कि हमेशा की तरह सब कुछ फिट एंड फाइन होगा और 90s के सॉन्ग के साथ मस्त एंट्री। और क्या 2020 का एंड होने वाला है जिसपे कुछ बातें करना गलत नहीं होगा क्योंकि ये वो साल है जिसमें कोरोना हिला के रख दिया। मुझे यही तो नहीं हिलाना था दुनिया को। चले खैर, वो और आपने क्या कहा आगे, पर अल्हम्दुलिल्लाह हम सब महफूज हैं, अल्लाह का शुक्र है। हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। लेकिन एक बात तो है कि ये साल मेरे लिए बहुत खुशियों भरा साल रहा। छोटी छोटी बहुत सारी खुशियां हमें देकर जा रहा है और यहाँ तभी घर पर भी अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ हैप्पी चल रहा है। बस इस साल में घर नहीं जा सका और ठीक घर जाने के टाइम से फ्लाइट बंद हो गई, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह 2021 में सबसे पहला काम वेकेशन पे जाने का ही है। पूरी फैमिली को मेरा इंतजार है और मेरी वजह से कुछ काम भी रुके हुए हैं, तो इंशाल्लाह वक्त आएगा तो जरूर हम जाएंगे। ग्रेट, जबरदस्त, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। और महबूब शेख आपने हैप्पी हैंड की नुसरत कामरान को वेलकम कहा, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। साहिल शेख कहते हैं कि हाय अस्सलाम वालेकुम, गुड आफ्टरनून टू यू एंड ऑल लिसनर्स। वालेकुम सलाम एंड गुड आफ्टरनून, वेलकम, स्वागतम, खुशामदीद, मरहबा डे लाइट शो। और वैसे मैम आज का टॉपिक 2020 है और जहां तक 2020 की बात है ना, तो लोग तो सिर्फ 2020 को याद करेंगे कोरोना से, लेकिन हमें नहीं करना ना। ये क्यों आ रहा है कोरोना, क्यों आ रहा है हर मैसेज में। और पर मुझे तो 2020 ने बहुत कुछ सिखाया है, मेरी नॉलेज में इजाफा हुआ है। जैसे कि लॉकडाउन में और लॉकअप से पहले और दूर दूर तक मेरा कोई रिश्ता नहीं था, पर इस साल में इससे भी रिश्ता हो गया, राइट। और ये रेजोल्यूशन क्या होता है आखिर ये भी पता चल गया, वरना फिर पता आइसोलेशन क्या होता है, ओके, आइसोलेशन क्या होता है ये भी पता चल गया, वरना पहले तो पता ही नहीं था, ओके। है, लोग कहते हैं ना कि कान का काम सिर्फ आवाज सुनना है, पर इस साल में आकर पता चला कि कान ना होते तो मास्क कैसे लगाते। और हाँ मैम, 2020 में एक बात और सीखी है कि इंसान चाहे जितनी भी मुश्किल सिचुएशन में ना हो, बस अपना 100% दो, बाकी रास्ता खुद ब खुद ही निकल आता है। और वो वैसे कहते हैं
हैं ना कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, तो हैप्पी ट्यूसडे टू यू एंड ऑल लिसनर्स, बी हैप्पी एंड स्माइल मोर। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपके मैसेज का साहिल। लेकिन मैं चाहूंगी कि कोरोना को हटके थोड़े से मैसेजेस करें, मतलब जिक्र ही ना आए, कोरोना है ही नहीं हमारी लाइफ में, ये समझ के मतलब बढ़े आगे। आज मैसेजेस की हद तक वैसे समझे, मास्क लगाएं, सैनिटाइजर यूज करें, लेकिन आज मैसेजेस में कोरोना का जिक्र ना करें, क्योंकि हमने पूरे साल इतना कोरोना कोरोना किया, आखिर में जाते जाते ये बातें हमने नहीं करनी। नेक्स्ट ईयर में उम्मीद ये करनी है कि ये लफ्ज हमारी जिंदगियों से बिल्कुल निकल जाएगा और हमें पता भी नहीं होगा ये था क्या। चले जी, मेरे पास एक और ट्रैक मौजूद और वो है वेरी गुड दुनिया वेरी बैड लोग। जबरदस्त ट्रैक और साथ रहिए। भीगी भीगी सड़कों पे मैं तेरा इंतजार करूं, धीरे धीरे दिल की जमीन को तेरे ही नाम करूं, खुद को मैं यूं खो दूं कि फिर ना कभी पाऊं, हौले हौले जिंदगी को अब तेरे हवाले करूं, सनम रे तू मेरा सनम हुआ रे, सनम रे तू मेरा सनम हुआ रे, करम रे तेरा मुझ पे करम हुआ रे, सनम रे राइट। जबरदस्त। अनवर अहमद ने हमें गा के भेजा है, जो कि आप सुन रहे थे, सनम रे। और इसके साथ ही आप लोग भी सेंड कर सकते हैं कि आज का सॉन्ग आप लोगों ने गेस तो कर ही लिया है कि कौन सा है, उसको गा के आपने मुझे भेजना है 66622107 पे, बिल्कुल अहमद सिद्दीकी की तरह। राइट। अच्छा, इसके साथ ही आ जाते हैं आपके मैसेजेस की तरफ और देखते हैं कि किसका मेरे पास मैसेज मौजूद है इस वक्त और आप क्या कहना चाहते हैं। ओके राइट, शेख नूर है और शेख नूर कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम, गुड आफ्टरनून, हैप्पी नूर वाली आफ्टरनून, हैप्पी अर्जुन मावश खान की 2020 का साइड इफेक्ट पूछने वाली आफ्टरनून। वैसे मुझे पूछा जाएगा तो मुझे तो बहुत 2020 याद आएगा, आराम दे गया, इतना आराम दे गया कि जिंदगी भर आराम की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, और बहुत कुछ हो चुका है इस साल में। अभी देखो ना, साल की तैयारी चल रही है, अच्छी उम्मीद है क्या अच्छा रहेगा, ऐसा ना हो कि 2020 से भी भारी पड़ जाए। अच्छा, मैं अगर देखूं ना, मतलब कोरोना एक दूसरी तरफ, लेकिन उससे हटकर मुझे लगता है ये वाला साल बहुत अच्छा गुजरा है। मतलब मुझे लगता है, साल लाजमी नहीं हर बंदे को लगता, लेकिन मुझे मेरे लिए अच्छा गया है ये। और वैसे मैं सोचता हूँ कि किसी स्पेशल पर्सन को देख के रखना, आप क्या कहेंगे इस बारे में, मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आई कि स्पेशल पर्सन को देख के रखना है, कहाँ पे देख के रखना है, वो मुझे बताएंगे तो मैं सब देख के रखती हूँ। फिर उसके बाद संदीप सिंह कहते हैं सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम भाई मैम, और आपको आपके शो में वेलकम करते हैं और मेरा 2000 बढ़िया रहा। ओके, उम्मीद करता हूँ कि बाकी के 2 दिन भी अच्छे से रहेंगे। 2020 में आपको मिला था, उम्मीद है कि 2021 में भी किसी प्रोग्राम में मिलेंगे। 2021 में घर जाना चाहता हूँ और हैवी ड्राइवर लाइसेंस बनाने का मेरा प्लान है। ओके ग्रेट संदीप, ग्रेट, जबरदस्त। एजाज अहमद ने कहा है कि मुश्किल से गुजारा है हमने ये साल के, मत पूछो वो दर्द भी सहे हमने जो बर्दाश्त के काबिल नहीं थे। होए राइट। और इसके साथ क्या, अच्छा बुरा गुजरा, ओहो अच्छा, मतलब ये तो मैं वो जरा थोड़ा सा ऐसी पड़ गई थी, लेकिन दादा का अपने इंतकाल हो गया, दुनिया से चले गए, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे और ये हमारी दुआ है उनके साथ, आपको सब्र मिले। जासिम खान कहते हैं वेरी गुड आफ्टरनून मैम, और जासिम खान ने कहा कि कैसे हैं आप, ठीक ठाक। और टॉपिक के हवाले से बोल दूं तो इस साल 2020 को याद रखने वाले मोमेंट है 25 दिसंबर 2020 एशियन टाउन क्रिकेट स्टेडियम में जो इवेंट FM 107 की सरपरस्ती में ऑर्गेनाइज हुआ था, वो हम कभी भी नहीं भूल सकेंगे। बहुत एंजॉय किया। T20 क्रिकेट टूर्नामेंट ओवर टू ओवर हमेशा के लिए याद रहेगा। बहुत शुक्रिया FM 107 उर्दू रेडियो कदर। और हाँ, यहाँ पर स्टॉप ना करें, हमारी बहुत सारी उम्मीदें हैं FM 107 उर्दू रेडियो कदर से, और बस इंतजार में है ऐसे किसी दूसरे इवेंट के प्रोमो सुनेंगे इंशाल्लाह। बेस्ट रिगार्ड्स जासिम खान, थैंक यू। राइट, जबरदस्त। बाकी ये वाला इवेंट तो बड़ा जबरदस्त रहा जो अभी हुआ है रिसेंटली 25 को जुमे को, और जो लोग नहीं आए थे उन्होंने यकीनन बहुत जबरदस्त एक इवेंट मिस किया। अच्छा, 2020 मेरी जिंदगी में बड़ा तूफानी साल साबित हुआ। 2020 में इतनी सारी चीजें एक साथ इकट्ठी हुई हैं, मतलब एक के बाद एक जो चीज हुई है वो मतलब अनएक्सपेक्टेड थी, लेकिन ये कि अच्छी साबित हुई। शुरू में जब ये साल शुरू हुआ तो वो एक कंफ्यूजन भी थी, मैनेजमेंट चेंज हो रही थी, और फिर उसमें मतलब एक होता है ना, हर एक बंदे को डर होता है। तो रेडियो के हवाले से अगर देखा जाए तो शुरू में कुछ डर, लेकिन फिर बाद
बाद में आहिस्ता 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 करके हौसला मिलता चला गया कि नहीं, जो कुछ हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है। तो ये वाला सीन रहा। मेरे प्रोग्राम में बहुत ज़्यादा तब्दीलियाँ आई हैं। 2020 एक वो साल रहा है मेरा जो कि मेरे लिए मतलब अगर प्रोग्राम्स के हवाले से देखा जाए तो बहुत जल्दी जल्दी बहुत चेंजेस आए और साल के शुरू से ही शुरू हो गए थे, जब से मैंने दोबारा छुट्टियों के बाद ज्वाइन किया था। और इस साल में जो मैंने चीज़ सीखी है ना, वो सबसे इम्पॉर्टेंट, जिसका मैंने शायद बहुत दफ़ा अपने प्रोग्राम में शायद जिक्र भी किया, वो ये कि आपको जिस वक्त आप थोड़ा सा इर्द गिर्द रहने वाले नेगेटिव लोगों से अपनी जान छुड़वा लेते हैं ना, उसके बाद आपकी ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा होता है। तो इस साल मैंने सबसे बड़ी यही बात सीखी है। पिछले कोई 2-3 सालों से मेरी ज़िंदगी को जुमूद का शिकार थी। ज़िंदगी नहीं कहना चाहिए अगर मैं रेडियो की बात करूं तो वो जुमूद का शिकार था। मुझे लगने लगा था कि जो जैसे चल रहा है बस चलने दो, मतलब इससे ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। तो सीरियसली ऑनेस्टली, क्योंकि मैं हमेशा जो भी बात करती हूँ, मेरी कोशिश यही होती है कि मैं झूठ ना बोलूँ, मुझसे झूठ बोला भी नहीं जाता। तो यही है, पिछले 2-3 साल गुड मॉर्निंग कतर जो चल रहा था, जैसे चल रहा था वैसे चल रहा था। मैं कुछ खास ज़्यादा सोच नहीं रही थी उसके बारे में कि कुछ मुझे चेंज करना चाहिए वो। लेकिन इस साल जो छुट्टियों पे मैं गई थी पिछले साल 2019 में, उसमें मैंने रियलाइज़ किया कि नहीं, मतलब ये कुछ गलत हो रहा है और मुझे चेंज करना चाहिए, मुझे अपने आप को कुछ अपग्रेड करना चाहिए और ये मेरे लिए ज़रूरी है। और वरना मतलब होता है ना कि जब आप थोड़े से ठंडे पड़ जाते हैं, थोड़े से हल्के पड़ जाते हैं, तो बहुत सारे लोगों को उससे खेलने का मौका मिलता है। तो वो मैंने रियलाइज़ कर लिया था। अल्हम्दुलिल्लाह इस साल के शुरू में जब मैं छुट्टियों से वापस आई हूँ तो मैंने काफ़ी कुछ चेंज करके और काफ़ी कुछ अपने आप को समझा के और दोबारा एक नए इज़्म के साथ इस साल में मैं दाखिल हुई थी 2020 में, जिसका मुझे बड़ा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत फ़ायदा हुआ। शुरू में कुछ दूसरे सेगमेंट्स चल रहे थे जो बिल्कुल 2020 के हमने शुरू में शुरू किए थे। फिर रमज़ान आया, रमज़ान में एक नई चीज़ दिमाग में आई, सेलिब्रिटी का शुरू हुआ। और उसके बाद फिर रमज़ान के बाद जब डे लाइट मैंने करना शुरू किया था तो उस वक्त मैं सीरियसली बड़ी अपसेट थी, क्योंकि कोई तकरीबन 4 साल या उससे भी ज़्यादा गुड मॉर्निंग कतर का सिलसिला चल रहा था और मुझे लग रहा था कि वो मेरी ज़िंदगी का एक हिस्सा बन चुका है। वो टाइम, वो प्रोग्राम मेरे नाम के साथ जुड़ गया है। और यहाँ से हमें पता चलता है कि ज़िंदगी में हम बहुत सारी चीज़ें जो सोच रहे होते हैं ना कि ये हमारे लिए बहुत बेस्ट है, जब हम उसी फेज से निकलते हैं तो हमारे लिए और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अपने आप को चैलेंज करने की आपको ज़रूरत होती है। कभी भी एक चीज़ में आपको अपने आप को मतलब कैद नहीं कर लेना चाहिए। अपने आप को ज़रा थोड़ा सा एक्सप्लोर करने की कोशिश करनी चाहिए दुनिया में। मतलब थोड़ा सा बाहर निकल के, अपनी बाउंड्री से बाहर निकल के देखें तो बहुत कुछ रखा होता है। तो इस साल ने मुझे ये सब कुछ सिखाया अल्हम्दुलिल्लाह। फिर डे लाइट जब से शुरू हुआ है, मुझे लगता है कि मेरी ज़िंदगी का मतलब जब से अब तक चल रही है, जब रेडियो की ज़िंदगी, उसमें बेस्ट प्रोग्राम है, बेस्ट मैंने जितनी भी जो चीज़ें हैं वो मैं कर रही हूँ। बहुत सारी चीज़ें मैंने सीखी हैं इन प्रोग्राम से, बहुत सारी चीज़ें सीखने की कोशिश कर रही हूँ। तो मेरे लिए ये साल बेस्ट ऑफ द बेस्ट साबित हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। और उम्मीद यही है कि इंशाल्लाह ताला आगे भी इसी तरीके से सिलसिला चलता रहेगा। और अब मैंने ये जो सबक सीखा है ज़िंदगी में कि अब भी आपको रुकना नहीं चाहिए, आपको मतलब बढ़ते रहना चाहिए। आप कभी भी ये ना समझें कि जो चल रहा है वो सही है। और कोई अगर आपको समझाने की कोशिश कर रहा है तो हमेशा दोस्त वो होता है जो आपकी गलतियां आपको दिखाए। जो आपके मुंह में तारीफें करे, पीछे बुराइयां करे, उसका कोई फायदा नहीं होता। तो हमेशा उन लोगों की सुननी चाहिए जो आपके मुंह पे आपको समझाने वाले हों, आपको अपनी गलतियां दिखाने वाले हों और आपकी निशानदेही करने वाले हों। तो वो बिल्कुल मतलब जो है ना, इस तरह के राइट लोग होते हैं और उनकी बात सुननी चाहिए। और बिला वजह की जो बटरिंग मुंह पे कर रहे होते हैं उनकी नहीं सुननी चाहिए, वरना वही वाला हाल होता है जो 2 साल से मेरा हुआ था। चलें तो खैर बढ़ते हैं नेक्स्ट ट्रैक की तरफ। और नेक्स्ट ट्रैक मेरे पास मौजूद है ये वाला, रंगीला मूवी। ट्रैक है तन्हा तन्हा, कोरोना से हटकर। अब सिंगिंग सॉन्ग हो वो 7 FM पे मैं टेलीफोन बार बार करूं, अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे नगमों को शामिल 2-4 करूं। मैं सबसे यही बोलूं कि ये है हमारा साथी, ला 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 ला। FM रे 107 तू हमारा साथी बना रे, 107 FM रे। अस्सलाम वालेकुम तमाम सुनने वालों को। म्यूजिक कंपटीशन में मैं भी सॉन्ग पेश कर रहा हूँ। हो
भीगे भीगे सड़कों पे मैं तेरा इंतजार करूं, धीरे धीरे दिल की जमीन को तेरे ही नाम करूं, खुद को मैं यूं खो दूं कि फिर ना तुझे पाऊं, होले होले जिंदगी को अब तेरे ही नाम करूं, सनम रे तू मेरा सनम हुआ रे, सनम रे तू मेरा सनम हुआ रे। राइट जी, सनम रे ये कहा कि आप मुझे सेंड कर रहे हैं और उसके साथ ही आपके मैसेजेस मेरे पास हैं। ये था अर्शे आजम का, हाँ अर्शे आजम का था। इससे पहले आपने शेख महबूब का सुना था, राइट। और इसके साथ ही साथ मेरे पास मौजूद है, क्या मेरे पास मौजूद आप लोगों के मजीद मैसेजेस, तो उनकी तरफ मूव करते हैं और देखते हैं कि किसका मेरे पास मैसेज है। ये क्या नाम है इनका, राजा शिहिबी कुछ आगे पता नहीं। गुड आफ्टरनून माविश मैम, कैसी हैं? पहली दफा आपके प्रोग्राम में मैसेज कर रहा हूँ, आपकी आवाज बहुत अच्छी है, आपका प्रोग्राम बहुत शौक से सुनता हूँ, थैंक यू सो मच राजा। और इसके बाद जब मैसेज करें तो टॉपिक भी कीजिएगा, लेकिन चूंकि आपने आज पहली दफा मैसेज किया तो मैंने शामिल कर दिया, ठीक है। सफदर मोहम्मद, आपका गुड आफ्टरनून, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। राइट। और देखते हैं कि न्यू वाला मेरे पास किसका मैसेज है, जल्दी से रिफ्रेश करते हैं और आपके न्यू मैसेज चेक करते हैं। जफर अली कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है खैरियत से होंगी। अगर 2020 की बात हो ना तो मेरे ख्याल में मेरा ये साल अच्छा गुजरा है। साल की शुरुआत हुई थी कहाँ, अपने पाकिस्तान में अच्छे दिन थे और फिर 30 जनवरी का दिन उदास था क्योंकि वापस कतर आए थे, और यहाँ पे भी बहुत अच्छा वक्त गुजरा। काम भी दूसरे सालों की निस्बत अच्छा और आमदनी मिल गया। सच पूछो तो पता ही नहीं चला कि साल गुजरने वाला है। और आखिर में 25 दिसंबर का दिन साल का सबसे बेहतरीन और खुशी वाला बन गया क्योंकि क्रिकेट का इवेंट देखा। और इससे ज्यादा खुशी की बात ये हुई कि इसी दिन सैलरी बढ़ने की खुशखबरी मिल गई। होए वाह भाई, जबरदस्त, बहुत मुबारक हो। मिठाई तो बनती है इस बात में जफर, और वो तो अगले महीने से मिलेगी, लेकिन खुशखबरी तो मुझे इसी साल में मिली है ना, तो हम इसी साल में खुश होंगे। ग्रेट, जबरदस्त, बहुत आला। और इंशाल्लाह आने वाला साल भी अच्छा गुजरेगा, सबके लिए नया साल खुशियों और कामयाबियों की नवीद बनकर आए, आमीन। दुआ में याद रखिएगा जफर अली को, बिल्कुल जी। और जफर अली आप भी आए थे मैच में, मुझे पता ही नहीं चला। आफ्ताब शाहिद कहते हैं कि क्या कुछ भी नहीं, अपनी तस्वीर भेजते हैं क्योंकि बहुत सारी तस्वीरें मेरी भी हैं उन्होंने अपनी। रिशान का मैसेज भी मेरे पास मौजूद है। रिशान ने कहा है कि अस्सलाम वालेकुम माविश मैम। वालेकुम सलाम रिशान खान, कैसे हैं आप? गुड आफ्टरनून, कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। और मैम टॉपिक के हवाले से पहली बात तो ये बोलना चाहता हूँ कि मेरे लिए 2020 का सबसे ज्यादा यादगार जो चीज है वो रेडियो होगी। यानी ऐसे समझो कि मेरी जिंदगी का सबसे खास साल, और जब तक मैं जिंदा रहूंगा यह साल मुझे याद रहेगा, खासतौर पे आपके शो का हर सेगमेंट जो मैं कभी नहीं भूल सकता। और मैंने 2020 में रेडियो सुनना शुरू किया है और बहुत कुछ सीखने को मिला रेडियो से, और खासतौर पे जो इज्जत रेडियो कतर से मिली वो सबसे खास है। तो मैं अपनी तरफ से आपकी पूरी टीम का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि मेरी जिंदगी में आप लोगों की वजह से ये साल यादगार रहेगा। और आखिर में कुछ लाइन्स इस साल और आने वाले नए साल के नाम। एक साल गया एक नया साल आने को है, एक साल गया एक साल नया आने को है, पर वक्त का अब भी होश नहीं दीवाने को। न शबो रोज ही बदले हैं ना हाल अच्छा है, किसी बरहम ने कहा था कि ये साल अच्छा है। तो नया है तो दिखा सुबह नई शाम नहीं, तू नया है तो दिखा सुबह नई शाम नहीं, वरना इन आंखों ने देखे हैं नए साल के। कुछ खुशियां कुछ आंसू देकर टाल गया, जीवन का एक और सुनहरा साल गया। ना कोई रंज का लम्हा किसी के पास आए, खुदा करे कि नया साल सबको रास आए। नए साल में पिछली नफरत भुला दें, चलो अपनी दुनिया को जन्नत बना दें। क्या बात है रिशान, जबरदस्त, ग्रेट, बहुत आला मैसेज। मुबीन बुखारी ने भी मैसेज किया हुआ है हमें और कहते हैं वेलकम इन डिलाइट शो, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तमाम लिसनर्स को सलाम, वेलकम। नुसरत कामरान को 2020 बस उन गरीबों का क्या रूंगते पता नहीं क्या जो भूख से मर गए उनके लिए 2020 बुरा है। लेकिन वो ये चीज है कि अल्लाह ताला सबका कुछ ना कुछ बंदोबस्त कर देता है। मुबीन बुखारी, ये चीजें बहुत ज्यादा हद तक कुछ हमें मतलब दिखाई जा रही होती हैं, कुछ हम देख रहे होते हैं, वरना अगर भरोसा अल्लाह के ऊपर होता है ना तो चीजें मतलब सही होती हैं। इतनी ज्यादा मायूसी होती नहीं है जितनी हम लोग खुद से ज्यूम कर लेते हैं। सब कुछ अच्छा होता है अगर मतलब उस चीज को समझा जाए। और हाँ ये है कि वो लोग जो रोज के रोज कमाने वाले थे, रोज के रोज खाने वाले थे, उनकी जिंदगी में किसी हद तक मैं समझती हूँ कि मुश्किल आई है, लेकिन ये कि अल्हम्दुलिल्लाह मतलब जहाँ पे लोग मतलब कहते हैं ना
के बुरे होते हैं, वहाँ पे बहुत से अच्छे लोग भी होते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह इस साल हमें ये वाला जज्बा बहुत देखने को मिला कि लोगों ने दूसरों के लिए बढ़ चढ़ के काम किया। वो जो बहुत ज्यादा बैंक बैलेंस और प्रॉपर्टीज वगैरह के चक्कर चल रहे थे ना बनाने के, तो उन लोगों सबको एहसास हुआ कि काया इस तरह से पलट सकती है। मतलब सोचें, अगर किसी ने लाखों करोड़ों के घर लिए हुए हो और कोई खरीदने वाला ही ना हो, तो मार्केट वैल्यू का मतलब क्या अचार डालना है किसी ने, कुछ भी नहीं फायदा। मतलब अब ये चीजें लोगों ने रियलाइज इस साल में बहुत से लोगों ने की है कि जिंदगी का कुछ पता नहीं है, कुछ सेकंड्स का पता नहीं है, और हम लोग इतनी लंबी लंबी प्लानिंग करोड़ों और करोड़ों अरबों की कर रहे हैं, और उसका कुछ भी मतलब अगर वाकई इसी तरह की ये जो चीज सिचुएशन चल रही है, अगर ये इसी तरह रहती है ना, तो किसी को होश भी नहीं होगा कि किसी का डिफेंस में घर है या किसी का कहाँ पे घर है। मतलब कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस चीज से। तो ये चीजें मेरा ख्याल है बहुत सारे लोगों ने रियलाइज कर ली है। जिन्होंने नहीं की है वो अल्लाह करे अच्छाई के साथ, मतलब उनकी जिंदगी में सब कुछ सेट रहे और वो कर लें इस चीज को रियलाइज, तो अच्छा है। चलिए नेक्स्ट ट्रैक मेरे पास मौजूद है और वो है ये वाला। तू मेरा खुदा हुआ रे सनम रे, मैं तुझसे जुदा हुआ रे। राइट, ये थे मुबीन बुखारी, और मुबीन बुखारी ने गाया। ये लिरिक्स सही थे इन्होंने जो गाया, पता नहीं, और मुझे लग रहा है कि कुछ शायद गलत गाए। चलें दी गुड, जबरदस्त। और इसके साथ ही हम बढ़ते हैं नेक्स्ट मैसेज की तरफ। फरहत आरिफ का मैसेज है, बहुत सारी शायरी वायरी कुछ लिखी हुई है लेकिन टॉपिक के ऊपर नहीं लिखा है। अब्दुल रहमान, आपका भी सीन कुछ ऐसी है। शहजादा सलीम कहते गुड आफ्टरनून, 2020 बहुत 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 इंजॉय किया। सितंबर, नवंबर और दिसंबर ऑल क्रेडिट गोज टू 107 टीम, राइट। और फरहत ने मैसेज किया हुआ, मैम मेरा बहुत अच्छा गया अल्हम्दुलिल्लाह, 2021 मेरे लिए हर तरह से अच्छा आया। ओके, और क्या मेरे लिए, आपके लिए, हर मुस्लिम के लिए क्या होगा पता नहीं, दो अच्छा होगा, फायदेमंद होगा। ओके ओके ठीक है, 2021, राइट जी, चलें गुड इंशाल्लाह ताला। आहिद राजा कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, गुड आफ्टरनून, सभी दोस्तों को सलाम। और 2020 की बात करें तो मेरे लिए बहुत ही यादगार रहा। इस तरह बहुत अच्छे अच्छे दोस्त मेरे खूब क्रिकेट खेली और आप लोगों को देखने का मौका मिला, तो मैं तो बहुत खुश हूँ। 2020 मेरे लिए बहुत आला रहा, राइट। आहिद राजा थैंक यू सो मच। अर्जुन रॉय ने भी मैसेज किया और ये कहते हैं क्या, ये कहते हैं कि गुड आफ्टरनून कदर, सलाम नमस्ते, हैप्पी बर्थडे अनवर अहमद। अच्छा हाजिर है, मेरा ख्याल है नहीं आज बर्थडे, राइट। और माही मैम 2020 हमें बहुत कुछ सिखा के जा रहा है, और स्पेशली मैंने बहुत कुछ सीखा है 2020 से, जैसे कि पहले से तैयार रहना चाहिए किसी भी मुसीबत से लड़ने के लिए, और फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए हमेशा, और हमेशा साफ सफाई के साथ रहना चाहिए और हमें लाइफ में, और हमें पॉजिटिव के साथ रहना चाहिए, सबके साथ मिलजुल के रहना चाहिए, और कभी ज्यादा एटीट्यूड नहीं दिखाना चाहिए, और ऊपर वाले पर हमेशा भरोसा करना चाहिए, सबको दुआओं में याद रखना चाहिए, और अपने आप पर गुरूर नहीं करना चाहिए। और भी बहुत सारी बातें सीखी है मैम मैंने 2020 में, जरूर लिखूंगा पार्ट 2 में। ओके राइट, अब अर्जुन रॉय का पार्ट 2 भी आने वाला है। अफरोज टकवा कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, गुड आफ्टरनून, और सब खैरियत से होंगे उम्मीद है। 2020 मेरे लिए बहुत यादगार रहा वक्त, यादगार वक्त पहले तो 107 FM से आरजे नाजिया की कॉल आई, अच्छा, और सभी आप स्टार बने थे, अच्छा ठीक है, सुपर स्टार बने थे, राइट। और मुलाकात का सपना पूरा हुआ मैम, रिक्वेस्ट सॉन्ग सस्पेंस आपने क्यों बता दिया प्रोग्राम में, सुपर डुपर सॉन्ग से शुरुआत की आपने, मैंने क्या बता दिया मुझे कुछ समझ में नहीं आया। क्या बता दिया मैंने, राइट। अमरजीत सिंह कहते हैं गुड आफ्टरनून एवरीवन, टॉपिक के हवाले से मेरा ख्याल है कि ये जो साल है बहुत अच्छा रहा, बहुत कुछ हुआ है साल में, बुरा टाइम भी निकाला है, न्यू ईयर हमको वेलकम करते हैं, ओके। और जो गलती हमसे पहले हुई है वो हम नहीं करेंगे, नए साल में हम सुधारेंगे। चले पहले बंदे जिन्होंने बताया न्यू ईयर पे इन्होंने क्या करना है। रिजवान इमाम सिद्दीकी कहते हैं गुड आफ्टरनून, सलाम वलाम, और इसके साथ ही तमाम लिसनर्स को आपने वेलकम का प्रोग्राम में। आज का टॉपिक 2020 अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रहा 2020, और मेरी सैलरी में इजाफा हो गया, और एशियन टाउन स्टेडियम में T10 मैच खेला, और अल्लाह पाक से दुआ है कि नेक्स्ट 2021 भी हम सभी के लिए अच्छा गुजरे इंशाल्लाह। कौन थे ये, रिजवान इमाम सिद्दीकी, ग्रेट, जबरदस्त, थैंक यू सो मच। और देखिए मतलब लोग पूरी दुनिया में फैला रहे हैं कि रोजगार खत्म हो गया है, ये हो गया है, वो हो गया। आप न्यूज देखने बैठे तो आपको लगता है कि बस दुनिया जो है ना एंड पे चल रही है, मतलब बिल्कुल इसी वक्त हो जाएगी एक आध साल में, लेकिन माशाल्लाह से लोगों की सैलरीज में इजाफा भी हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। तो ये चीजें हैं, पॉजिटिव साइड्स हैं जिनको हमें देखने की बहुत ज्यादा जरूरत है, और देखना चाहिए, उम्मीद रखनी चाहिए। जब उम्मीद अच्छी होती है तो सब अच्छा होता है, और जहाँ पे हम उम्मीद ही गलत कर लेते हैं, मतलब मायूस हो जाते हैं, तो फिर वहां पे तो मतलब बनता है वो ये ना कि आप फिर रहेंगे ऐसे ही। साजन बलोच ने कहा अस्सलाम वालेकुम, गुड आफ्टरनून, वेलकम बैक, डे लाइट, और लास्ट ट्यूसडे है 2020 का। और बाजी कल आपने पूछा था कि कौन कौन है यहाँ पर, मतलब कौन कौन है यहाँ पर साग बनाता है, तो मैं पालक का बीज मैंने डाला है, 2 दफा बनाया है साग, मगर अपने मुल्क
दूध जैसा जायका नहीं मिलता। और बाजी अल्लाह का शुक्र है कि 2020 में बहुत खुशियां मिली हैं जिसका मैं जिक्र नहीं कर सकता, पर ऐसे लोग भी हैं जो कहते हैं कि 2020 अच्छा नहीं है। मैं समझता हूँ कि 2020 सब सालों में मेरे लिए खास है, मुझे भी ऐसे ही लगता है, मतलब मेरा भी यही ख्याल है, अच्छा गुजरा ये साल। असमत आफरीदी का मैसेज है मेरे पास, कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, गुड आफ्टरनून मामिश मैम। वालेकुम सलाम असमत आफरीदी, कैसे हैं आप? और कहते हैं हैप्पी ट्यूसडे टू यू मैम एंड ऑल लिसनर्स, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। और बगैर वक्त ज़ाय किए आते हैं टॉपिक की तरफ। तो 2020 इस साल का जो बहुत उतार चढ़ाव देखे मैंने, मैम मैं सिर्फ पॉजिटिव बातें ही करूंगा। इस साल में मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी की खबर ये थी कि मेरी अम्मी अब्बू थोड़े बीमार थे, पर अल्लाह ने उन्हें बहुत अच्छी शिफा दी अल्हम्दुलिल्लाह। और दूसरी सबसे बड़ी खुशी मेरे लिए ये थी कि 107 का हिस्सा बना और सबसे बढ़कर आपके शो डिलाइट की फैमिली का एक अदना रुकन बन गया और यहाँ से बहुत प्यार भरे दोस्त मिले। दैट्स इट। और 2022 में कुछ प्लान है। सबसे पहले तो अम्मी अब्बू की अच्छी सेहत की उम्मीद, और दूसरा ये कि अपने लिए हूर जैसी बीवी और आप सबके लिए हूर जैसी भाभी लानी। ओए होए क्या बात है। और ये भी मैम के 2021 में मैं हमेशा आपके साथ साथ रहने की उम्मीद भी है। प्रे फॉर मी। थैंक यू सो मच असमत आफरीदी, बहुत बहुत शुक्रिया। और इंशाल्लाह ताला हमें हूर जैसी भाभी जरूर मिलेगी इस साल, हमारी उम्मीद है। और जी अर्शी आजम कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, वेरी ब्यूटीफुल वॉइस वाली अर्जुमा वशकान, सुपर डुपर प्रोग्राम, उम्मीद है कि ठीक होंगी तमाम लिसनर्स को सलाम। और सॉन्ग से आगाज आज के टॉपिक का बड़ा ही मजेदार है। 2020 बहुत ही खराब रहा है। अच्छा क्यों? लॉकडाउन में मेरा कॉस्मेटिक की दुकान है जो काफी दिन से बंद पड़ी थी और मेरे पापा और भाई मिलकर चलाते थे, लेकिन कतर में थे तो परेशानी नहीं हुई मैम। 2021 में घर जाने का प्लान है और भाई की लड़की की शादी है। अच्छा चलिए गुड, जबरदस्त। अच्छा कॉस्मेटिक की देखिए आपकी दुकान बंद हुई सो हुई, लेकिन आपका यहाँ पे अल्लाह ताला ने रोजगार का बंदोबस्त कर दिया ना। मतलब यही होता है, हम लोग बेसिकली जो चीजें ज्यूम कर रहे होते हैं, हम लोग जो कुछ प्लान कर रहे होते हैं, लाजमी नहीं कि जिंदगी हमारी प्लानिंग के मुताबिक गुजरे, लेकिन ये मुझे उम्मीद है कि जो अल्लाह का प्लान होता है वो सबसे अच्छा होता है। मतलब अगर आपके प्लान्स कभी उल्टे होने लगे, आपको लगे कि आपने जैसे जिंदगी को सोचा था वो दूसरी तरह से हो रही है, तो इट्स मीन कि अब ये जो प्लान है वो अल्लाह ताला का है और अल्लाह का प्लान हमेशा बेहतर नहीं बल्कि बेहतरीन होता है। तो उसको उसी तरह से एक्सेप्ट करना चाहिए। जो कुछ भी होता है, कभी अगर हमारी जिंदगी में थोड़ी बहुत कोई मुश्किलें भी आती है ना, तो वो उसके बाद फिर बहुत सारी आसानियां आनी होती हैं, लेकिन उसके लिए उम्मीद बहुत जरूरी है। तो उम्मीद अच्छी रखा करें। राइट, इसके साथ ही आफ्ताब शाहिद अस्सलाम वालेकुम कहते हैं वेलकम, स्वागतम, खुशामदीद, मरहबा। बहुत अच्छा रहा मेरा साल ये वाला, आप लोगों से मिलने का मौका मिला, सेल्फी लेने का मौका मिला, सबसे बातें करने का मौका मिला और क्रिकेट खेलने का मौका मिला, परफॉर्म करने का मौका मिला। यादगार सुपरस्टार असमत आफरीदी लाला को बोल दें और क्या बोल दें, अच्छा मतलब उनके साथ जो खेला वो वक्त अच्छा रहा। राइट। और जबरदस्त गोरे गोरे मुखड़े पे काला काला, ये वाला सॉन्ग आपको अच्छा लगा। चलिए जी, इसके साथ ही नेक्स्ट ट्रैक मेरे पास और ये वाला भी आपको डेफिनेटली अच्छा लगने वाला है। बहुत ही जबरदस्त ट्रैक, एंजॉय कीजिएगा 90s से ही आप लोग और साथ रहिए। भीगी भीगी सड़कों पे मैं तेरा इंतजार करूं, हौले हौले जिंदगी को मैं तेरे हवाले करूं। सनम रे तू मेरा सनम हुआ रे, करम रे तेरा मुझ पे करम हुआ रे। सनम रे तेरा मुझ पे करम हुआ रे। सनम रे Thank you. Turn on the radio, search 107 FM and be inspired. राइट जी, आपने सुना अभी शाकिर हसन की आवाज जो कि अभी आपके लिए गाना गा रहे थे, सनम रे। और इसके साथ ही देखते हैं कि मेरे पास कुछ मजीद मैसेजेस आप लोगों के हैं, तो उनको बिल्कुल शामिल करते हैं और चेक करते हैं कि किसने किया है मुझे न्यू वाला मैसेज और किसका है। राइट, और रिफ्रेश करना पड़ेगा, उसके बाद फिर आपके मैसेजेस देखना पड़ेंगे। तो फिर जल्दी से मैं रिफ्रेश करती हूँ और जल्दी से चेक करती हूँ कि किसने न्यू किया है मेरा मैसेज। राइट, हमने आज जो टॉपिक रखा है वो ये है कि साल आपका ये वाला 2020 कैसा गुजरा, आपको क्या कुछ देकर गया कोरोना के अलावा, ये मैं पूछना चाह रही थी। राइट,
राइट, और इसके साथ ही अर्जुन रॉय ने कहा आज का शो थोड़ा इमोशनल हो गया मेरे लिए। क्यों भाई अर्जुन रॉय, ऐसी कौन सी इमोशनल बात हो गई? अहमद सिद्दीकी कहते हैं आज के लिए विजय पथ मूवी का सुपर डुपर हिट सॉन्ग रहा, और शायद इसलिए कि ये मूवी हमारे दिल के बहुत करीब है। इस तरह मेलोडी सॉन्ग तो मुझे बहुत पसंद है, बहुत नाइस सॉन्ग, थैंक यू मैम। और जिंदगी में अगर खुश रहना चाहते हो तो एक छोटा सा उसूल अपना लीजिए, जो खोया उसका गम नहीं, जो पाया वो किसी से कम नहीं, और जो नहीं है वो एक ख्वाब है, जो मिला वो ही तो लाजवाब है। राइट, जबरदस्त, ग्रेट। और इसके साथ ही बढ़ते हैं हम नेक्स्ट ट्रैक की तरफ, और नेक्स्ट भी आपको डेफिनेटली अच्छा लगेगा। आफ्ताब शाहिद कहते हैं वाओ दैट्स ऑसम सॉन्ग, लाजवाब, मेरा फेवरेट। खैरियत तो है ना मैम? अल्हम्दुलिल्लाह, सब बिल्कुल खैरियत है। अब्दुल शकूर अस्सलाम वालेकुम करते हैं, थैंक यू, वालेकुम सलाम आपको। माशाल्लाह कयूम नादान ने कहा किस बात पे, और कहते हैं यार अब उन्हें भी खुश रखना, जो हमें खुश नहीं देख सकते, सादा मिजाज हूँ, मुझे सादगी पसंद है। ओए होए, सारिम कतवाल ने कहा है कि आज माविश खान नाइस प्रोग्राम और मेरा बहुत अच्छा रहा ये साल, खास करम किया अल्लाह ताला ने, अल्लाह पाक का बहुत बहुत शुक्र है। 2021 भी अल्लाह के करम से इंशाल्लाह अच्छा होगा। ग्रेट। मुस्तफा कमाल ने भी मैसेज किया हुआ प्रोग्राम 2020 अच्छा रहा और बहुत मजा आया। ग्रेट, बहुत बहुत शुक्रिया। आफ्ताब शाहिद ने कहा वेरी नाइस सॉन्ग, मुकाबला होगा, जबरदस्त ट्रैक। और अफरोज खान चकवा ने कहा मैम आपकी आवाज साफ आ रही है कॉल के दरमियान भी, है ना? बिल्कुल, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा, मेरा ख्याल उनको कुछ फोन का अपना इशू है जिसकी वजह से वो नहीं समझ पा रही। 3 दफा मैंने ट्राई किया, लेकिन क्या किया जा सकता है। चले नेक्स्ट टाइम, मतलब होता है कभी कभी। अफरोज खान चकवा ने सॉन्ग की रिक्वेस्ट आपने कोई की हुई है, सनम रे कोई मसला नहीं है ना? राइट, अच्छा हाँ, इसकी तरफ भी मैं आ जाती हूँ। देख लेते हैं कि किसी ने मुझे न्यू कोई भेजी है रिकॉर्डिंग की नहीं भेजी, मुझे लग रहा है कि नहीं आई मेरे पास। तो जितने हैं, आखिरी शाकिर हसन का चला था, अगर किसी ने भी भेजना है और आपको मतलब भेजना चाहते हैं तो बिल्कुल अभी आपके पास टाइम है, 10 मिनट के अंदर अंदर भेज दें, वरना फिर मैं पोल डाल दूंगी। करामत अली ने गुड आफ्टरनून कहा, माशाल्लाह बहुत अच्छा गुजरा 2020, और आखिरी महीना अच्छा नहीं गुजरा। क्यों नहीं अच्छा गुजरा आखिरी महीना, ये भी बताया मुझे। चलिए नेक्स्ट ट्रैक एक और जबरदस्त आपके लिए प्ले करते हैं 90s से ही। Touch that dial. For a 7 FM. राइट लिसनर्स, चाहिए आपने सुना, और इसके साथ मेरे पास मजीद आप लोगों के मैसेजेस हैं। न्यू ईयर के हवाले से भी हम बात कर रहे हैं, और बात कर रहे हैं 2020 आपका कैसा गुजरा। अच्छा 2020 कैसा गुजरा, कुछ बताना है। जसविंदर बतियाल कहते हैं गुड आफ्टरनून मैम, कैसी हैं आप? आफ्ताब शाहिद ने कहा है क्या? आफ्ताब शाहिद का मैसेज में शामिल कर चुकी हूँ, और न्यू और कुछ देख लेते हैं मैसेजेस अपने पास, और उनको भी शामिल कर लेते हैं। राइट, अस्मत आफरीदी कहते हैं कि मैम थैंक यू सो मच, वो कौन थी फ्रॉम वाइटल साइंस। ग्रेट, राइट, वाकई बिल्कुल बहुत जबरदस्त ट्रैक है, मुझे मेरा अपना भी बहुत फेवरेट ट्रैक है ये। 2020 कैसा गुजरा? बहुत अच्छा गुजरा, बहुत अच्छा गुजरा। क्या सबसे अच्छी बात क्या रही इस साल की? कि पता है क्या, अब हमारी प्रायोरिटीज वो नहीं होनी चाहिए, हमें ये भी मिलना चाहिए, ये भी मिलना चाहिए। जैसा हमारा ये ईयर था, तो हमें यही सोचना चाहिए कि अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग सेफ हैं, हम लोग जिंदा हैं, हमारे अपने हमारे पास हैं, और इस तरह की चीज इस चीज को प्रायोरिटी देनी चाहिए अभी तो। सही, बिल्कुल। और मतलब अगर कोरोना से हटके देखा जाए दुनिया में, तो उससे हटकर तुम्हारी जिंदगी में ये साल कैसा रहा? अच्छा, मैं अपनी मैंने बारे में बताया भी कि मुझे लगता है कि मेरा ये साल जब से मैं प्रोग्राम्स कर रही हूँ उसके हिसाब से बेस्ट रहा। बहुत सारी नई चीजें हुई हैं साल के शुरू से ही। मैं कुछ सेगमेंट्स लेकर आई थी, फिर उसके बाद वो चेंज हो गए, प्रोग्राम चेंज हो गया। तो शुरू में मुझे लग रहा था जैसे पता नहीं कोई दुनिया ही छिन गई हो ना, जैसे कि गुड मॉर्निंग कतर नहीं रहा है और सब कुछ मतलब चेंज हो गया है, क्योंकि इतने सालों से वही प्रोग्राम करने की आदत थी। लेकिन अब दूसरा प्रोग्राम आया तो मुझे ये अंदाजा हुआ कि हर चीज बेहतरी के लिए होती है। मैंने इस दफा ये सीखा है, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कुछ इस साल हुआ, बहुत अच्छा कर लिया, और बहुत कुछ साल में वो सब कुछ हुआ जो मैं एक्सपेक्ट भी नहीं कर रही थी कि हो जाएगा। तो मेरे लिए तो बड़ा जबरदस्त था। तो तुम्हारे हिसाब से अगर पूछा जाए, जॉब के हिसाब से, पढ़ाई के हिसाब से, अपनी फैमिली के हिसाब से, तो ये वैसा साल कैसा रहा? अच्छा रहा। सब कुछ मिलजुला के, हाँ, सारा सेट रहा। राइट। और 21 के लिए क्या सोच रही होगी, क्या होने वाला है? 21 चले स्टार्ट होगा तो देखते हैं। अच्छा, स्टार्ट होगा तो देखते हैं। एक चीज ये भी है कि मतलब इस साल में ना हमें ये चीज भी सीखने को मिली है कि लॉन्ग प्लानिंग्स का कोई फायदा नहीं होता, यही तो है ना। मतलब कुछ भी प्लान ना करो, जो हो रहा है जैसे हो रहा है, हाँ, उसी तरह से ढाल लो। और आई थिंक ये बेहतर है ना। मतलब ये चीजें सही चल रही हैं। इतना क्यों क्यों हो रहा है, क्या हो गया आजकल? आजकल कहाँ है जबान तुम्हारी? राइट। अब मेरे पास मैसेज आ रहा है इस वक्त कि आशी का शॉर्ट इंटरव्यू ले लो।
राइट, क्योंकि वो एक काबिल और मेहनती लड़की है, ये बात तो बिल्कुल मानने वाली है। थैंक यू सो ये मच। बात तो वाकई मतलब वाकई बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करने वाली है, मानने वाली है कि आशी बहुत ज्यादा काबिल और बहुत ज्यादा मेहनती है। और इस तरह से मतलब ये सिर्फ ये नहीं कि यहाँ पे जॉब कर रही है, साथ साथ अपनी पढ़ाई भी कर रही है, घर की भी बहुत सारी जिम्मेदारियां निभा रही है। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो मतलब मैं हमेशा ये बात आशी के सामने भी कहती हूँ और आशी के पीछे भी कहती हूँ और आज ऑन एयर भी कह रही हूँ कि मैंने इतनी कम उम्र में इतनी ज्यादा जो मैनेज करने वाली और इतनी हार्ड वर्कर, इतनी रिस्पॉन्सिबल लड़की वाकई नहीं देखी। थैंक यू सो मच। नहीं, वाकई नहीं देखी। और मैं हमेशा इस चीज को मतलब मैं इस बात को बहुत अप्रिशिएट करती हूँ। एक दो लड़कियां मेरे जहन में, मेरी बहनों को, बहन भाइयों को छोटे ट्यूशन पढ़ाती थी एक लड़की, उसका नाम अफशीन था और वो हमारे मतलब नेबर में ही रहती थी। और वो भी बहुत छोटी उम्र से ट्यूशंस दे रही थी, मैथ्स पढ़ा रही होती थी सबको, अपनी पढ़ाई साथ साथ कर रही थी। तो मैं उसको भी बहुत मतलब मैटर करता था मेरे लिए कि यार ये लड़की बहुत अच्छी है। साथ में और बहुत सारे कामों में वो एंगेज थी, कभी नात पढ़ ली, कभी जो है कोई पॉलर का कोर्स कर लिया, ये वो। तो ये चीज बड़ी रेयर होती है, लोग बड़ा मुश्किल से इतनी छोटी उम्रों में बात समझते हैं कि हमें कुछ करना चाहिए अपनी फैमिली के लिए, सीखनी कोई भी। हाँ, लेकिन बहुत कम लोग इस चीज को समझ पा रहे होते हैं, सेल्फ मेड होते हैं। वरना ज्यादातर लोग मतलब माँ बाप के जैसे किसी किस्म के भी हालात हो उन्हीं के ऊपर बोझ बने रहते हैं, कहते हैं नहीं जो कुछ भी करना नहीं चाहिए, करना नहीं चाहिए, लेकिन बड़ा कम लोग समझते हैं। तो इस हिसाब से वाकई मतलब ये बात मानने वाली है। तो आशी मतलब नेक्स्ट ईयर का तुम्हारा प्लान क्या है? पढ़ाई के अगर बारे में पूछूं तो क्या मतलब कुछ रखा है, कुछ टारगेट सेट किया है कि क्या करना है? मुझे करना है, कितने सेमेस्टर्स निकालने हैं? बस खत्म कर देना अब मैंने जल्दी से खत्म कर देना है। सही है, ठीक है। और इसके साथ कुछ और प्लान्स? और मुझे कोई अपनी आदतों में तब्दीली लेकर आनी है? कोई और चीज ऐसी है जो कि तुमने मतलब सोचा है कि इस दफा मैं ये करूंगी, ये वो करूंगी? मैंने वैसे मतलब इस साल से एक जो सबक सीखा कि ट्रस्ट नहीं करना चाहिए हर किसी के ऊपर। तो मैंने नेक्स्ट ईयर का भी यही बनाया हुआ कि मैं ट्रस्ट नहीं करना, हर किसी पे नहीं करूंगी। पहले टाइम लूंगी, दूसरों को टाइम दूंगी, उसके बाद ट्रस्ट करूंगी। पिछले मतलब कुछ अर्से पहले ट्रस्ट करके भुगता हुआ है ना, तो इसलिए अब मैं ट्रस्ट नहीं करूंगी हर किसी पे। ये मैंने एक बड़ा पक्का ना मतलब सिर्फ 2021 नहीं, हमेशा के लिए बना लिया, लिस्ट पे सबसे पहले। हाँ, कि किसी पे भी फौरन ट्रस्ट नहीं करना है, अपने आप को टाइम देना है। तो तुमने ऐसा कौन सा ऐसा सबक सीखा है कोई लाइफ में जो तुम्हें लगता हो कि आगे काम आने वाला है? सबक मैंने बहुत सारे सीखे। मसलन मसलन ट्रस्ट वाला भी, और वो कि पता है क्या, हर किसी को ना उनकी स्पेस भी देनी चाहिए कि काफी टाइम दे दो उनको, उन पे एकदम ट्रस्ट भी नहीं करो और मतलब उनको टाइम दो कि वो खुल के आ जाए सारे सामने। अच्छा, मतलब मेरा वाला सबक सीखा तुमने भी। आपकी बात पे मैंने वो कंटिन्यू कर दिया। हाँ, ओके। सही, चलो ग्रेट, जबरदस्त। और मेरी उम्मीद ये है कि 2021 मेरे लिए, तुम्हारे लिए और सारे लिसनर्स के लिए, हर बंदे के लिए बहुत अच्छी तरीके से आए और हम लोग बहुत अच्छी तरीके से नए आने वाले साल इंजॉय कर सके। और वही वाली चीज जो हमने सीखी है साल में कि बहुत लॉन्ग टर्म प्लानिंग से कोई फायदा नहीं होता। जिंदगी में शॉर्ट अपनी प्लानिंग्स करनी चाहिए, शॉर्ट टारगेट्स रखने चाहिए, और जैसे जो चल रहा उस धारे में नदी के बह जाए तो बेहतर ही कुछ ना कुछ हो जाता है। कल जब आएगा देखा जाएगा, कल जब आएगा देखा जाएगा, कल की कल देखी जाएगी। अभी से क्यों हम रोक पालें? वही ना। वही, जबरदस्त, ग्रेट। देखें, इतनी सी बच्ची है, लेकिन इतनी सी बच्ची ने जिंदगी के वो सबक सीख लिए हैं जो कि लोग बड़ी बड़ी उम्रों में नहीं सीख पाते। तो ये भी एक सीखने वाली बात है। ग्रेट। और इसके साथ म्यूजिक ऑन डिमांड का बस चंद ही सेकंड्स में टाइम होने वाला है शुरू, तो मेरा ख्याल है शुरू कर ही देते हैं। म्यूजिक ऑन डिमांड। राइट, पहला ट्रैक मेरे पास नहीं लगता और ये रिक्वेस्ट है मुर्तजा खान की। नहीं लगता, और ये जबरदस्त ट्रैक आप सुन रहे थे मुर्तजा खान की रिक्वेस्ट पे। और अजीज निबाली ने सलाम अलैम कहा है मुझे, कहते हैं सबके नाम कुछ लाइनें, सब कुछ है मेरे पास, मेरे दिल की दवा नहीं दूर हो मुझसे है पर मैं खफा नहीं। ओके, मालूम है अभी भी वो प्यार करते हैं मुझसे, बस थोड़ी सी जिद्दी है मगर बेवफा नहीं हुए हुए। क्या बात है। रोहित रिशान खान ने कहा कि तारीख गवाह है जो भी नया साल आया एक साल से ज्यादा नहीं टिक पाया। वाओ, ग्रेट, जबरदस्त। मतलब इससे ज्यादा अच्छा बेहतर जो है ना सालों को जज किसी ने किया ही नहीं होगा। राइट। और इसके साथ कौन है? कयूम नादान, वो मुझे याद करे तुम भी ना दिले नादान, कमाल करते हुए। क्या बात है भैया, आखिर में सभी लोगों के ऊपर एक शायर सवार हो चुका है इस वक्त। और न्यू मैसेज इस ट्रैक के बारे में क्या कहना है आपका? ये है मेरे पास मैसेज उस्मान इमाम सिद्दीकी और कहते हैं वेलकम बैक इन म्यूजिक ऑन डिमांड, नहीं लगता, जबरदस्त ट्रैक। और इसके साथ है कौन? साजिद अली बेफरवा, सलाम, हैप्पी गुडी क्यूटी स्वीटी ब्यूटी डिलाइटी, गुड आफ्टरनून
नून कहते हैं स्वीट वॉइस ऑफ मावश खान, और मेरे लिए 2020 माशाल्लाह से काफी अच्छा रहा, जिसमें काफी अचीवमेंट मिली है मुझे। FM 107 से रिश्ता जुड़ा, और जितनी भी तारीफ की जाए आपकी पूरी टीम की कम है। मेरे नए साल में दूसरा अहम तरीन साल रहा है ये। पहला साल 2013 था, क्यों? उस वक्त हम पंजाब यूथ फेस्टिवल में वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बनाए थे, और ऑसम सॉन्ग म्यूजिक ऑन डिमांड का शाहरुख खान का, थैंक्स मुर्तजा खान, क्या बात है। साजिद अली बेवफा 2013 के बाद 2020 कमाल का रहा है, और मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों के साथ ऐसे ही सीन होगा। अमजद इकबाल का मैसेज है मेरे पास, कहते हैं वाह भाई वाह मुर्तजा भाई, क्या जबरदस्त गाना है। और 2020 तो खत्म हो गया, लेकिन 2021 में कहीं दिल लगा लीजिएगा। चलें, गुड। एजाज अहमद वेलकम बैक कहते हैं पिछले साल के आखिर में भी हैरत में हम तीनों थे, एक मैं थी, एक तन्हाई, एक बेदर्द दिसंबर था, फूलों पर था सकता तारी, फूलों पर था सकता तारी, और खुशबू सहमी सहमी थी, खौफ ज़दा था गुलशन सारा, दहशतगर्द दिसंबर था। हाय ओए होए। राइट। और मुर्तजा खान नहीं, ये कौन है? अफरोजन चकवा मैम, पोल कब करना है? बस मैं डालने वाली हूँ। साहिल शेख ने वेलकम बैक का म्यूजिक ऑन डिमांड में। अरे वाह क्या बात है, दीवानों आते ही प्यार वाले सॉन्ग्स, और आगाज अच्छा है, लगता है आज दीवानों ने चाय हो पराठे खा कर आए। ओके चलो जी, नेक्स्ट ट्रैक मेरे पास, और नेक्स्ट है ये वाला आपके लिए। क्या और पता नहीं किसने रिक्वेस्ट की थी ये चांदनी सॉन्ग की, क्योंकि वो गायब हो गए अचानक से। उन्होंने मतलब मैसेज दोबारा कर दिया है और मुझे वो नजर नहीं आ रहा। तो जिसने भी रिक्वेस्ट की थी चांदनी सॉन्ग की, मुझे प्लीज बता दें ताकि मैं अनाउंस कर दूं कि आपने रिक्वेस्ट की थी। ठीक है, चलिए जी, इसके साथ ही मेरे पास मौजूद है एक और ट्रैक, और वो है ये वाला, और ये रिक्वेस्ट है रिजवान इमाम सिद्दीकी की, उदास सा गाना। राइट। इसके साथ अहमद सिद्दीकी का मैसेज है, कहते हैं क्या है, वेलकम बैक म्यूजिक ऑन डिमांड में। नहीं लगता दिल तेरे बिन नहीं लगता, जबरदस्त आगाज, और सोचा था अपना याद करेंगे उन्हें, मगर कुछ भी ना याद रहा जब वो याद आ गए। ओए होए। राइट। और हमजद इकबाल का मैसेज है, कहते हैं कि आशिक के लिए अल्लाह ताला उसको बहुत सारी खुशियां दिखाए, इनके रस्म में बरकत मिले इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बिल्कुल। अर्जुन रॉय ने कहा है फास्ट ट्रैक से म्यूजिक ऑन डिमांड का शुरुआत। अफरोज फास्ट ट्रैक या फर्स्ट ट्रैक, ओके। अफरोज अंटेक ने वेलकम बैक भी कहा। आफ्ताब शाहिद कहते हैं वाह SR के सुपर सॉन्ग, और अजीज बाली ने वेलकम बैक का, अर्जुन रॉय ने भी वेलकम बैक का, आफ्ताब शाहिद ने भी कहा, मुबीन बुखारी ने भी कहा। राइट। इसके साथ एंजॉय कीजिए ये वाला ट्रैक। आप लोगों ने सुना और एंजॉय किया। और सारिम कोतवाल कहते हैं वेलकम बैक इन म्यूजिक ऑन डिमांड। अफरोज टकवा ने आमीन आमीन सुबह आमीन कहा हुआ है, सब लोगों के लिए अच्छा हो ये साल। राइट। इसके साथ ही है मेरे पास जसविंदर बदियाल, आपके लिए तो 2020 बहुत अच्छा था। बिल्कुल ऐसे ही है, बहुत अच्छा था अल्हम्दुलिल्लाह। और इसके साथ है कौन, इसके साथ मेरे पास न्यू वाला मैसेज जल्दी से हम सर्च करते हैं और उसको जल्दी से शामिल करते हैं कि किसका है मेरे पास म्यूजिक ऑन डिमांड के लिए न्यू वाला मैसेज। रिजवान इमाम सिद्दीकी ने थैंक यू फॉर रिक्वेस्ट माई फॉर प्लेइंग माई रिक्वेस्ट। ओके ग्रेट, जबरदस्त। और साहिल शेख कहते हैं अरे उफ मैम इतना दर्द भरा सॉन्ग, अब रुला भी रहे हो तो टिश्यू भी दे दिया करो भाई, और कम से कम आंसू तो पोंछ लिया करेंगे ना। कमाल है बाबा, इतने कहाँ से लाते हो दर्द, मुझे भी ये समझ भी नहीं आता है कहाँ छुपा के बैठे हुए लोग। मुर्तजा खान ने कहा है गुड आफ्टरनून, और प्रोग्राम डिलाइट और मेरे लिए 2020 बहुत अच्छा रहा। खराब रहा? ओके क्यों नहीं? अच्छा मेरे लिए अच्छा रहा या दूसरों के लिए खराब रहा? अल्लाह से दुआ करता हूँ कि 2021 जितने लोग भी दुनिया में परेशान है उन सब लोगों को खुशियां अता फरमाए, और 2020 जैसा साल कभी ना लाए। वैसे पता है क्या मुर्तजा खान, मैं जो कह रही हूँ ना, फीलिंग सबकी अलग अलग होती हैं और हर कोई अपने जाविये से देख रहा होता है। हो सकता है कि हमें लग रहा हो कि दुनिया बहुत उदास है इस वक्त, लेकिन ना हो, असल में ऐसा भी हो सकता है। सर जी कहते हैं क्या रे उफ मैम इतना दर्द भरा ट्रैक। ओके रही, चले तो फिर हम इसके साथ ही बढ़ते हैं नेक्स्ट ट्रैक की तरफ, क्योंकि ये वही वाला था जो मैं पहले दोबारा पढ़ चुकी हूँ और फिर दोबारा पढ़ रही थी। तो इस वक्त मेरे पास जो ट्रैक है ये है अर्जुन रॉय की रिक्वेस्ट, और अर्जुन रॉय ने रिक्वेस्ट की है इस सॉन्ग की। आपके लिए प्ले करते हैं अर्जुन रॉय का सॉन्ग। रॉय की रिक्वेस्ट, किस किस को प्यार करूं से समंदर। इमाम बलोच नहीं अच्छा उनका आप नाम ले रहे हैं आप, इनका नाम बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा, रिजवान इमाम सिद्दीकी। मुझे हमेशा कंफ्यूजन हो जाती है कि ये इमाम बख्श बलोच हैं या कौन है, दो नाम एक साथ मिले हुए। राइट। इसके साथ ही अफरोज टकवा को ब्यूटीफुल सॉन्ग लगाया साजिद अली बेफरवा। ओके राइट। और शेख नूर कहते हैं कि ऐसा मातम का गाना एंजॉय करने को आप बोल रहे हो, मैं क्या कर सकती हूँ? मतलब लोग एंजॉय करना चाहते हैं तो एंजॉय करें ना, मतलब मेरे बस में क्या है, मैं क्या कर सकती हूँ। राइट। इसके साथ ही आपके लिए नेक्स्ट ट्रैक और आपके जो है ये है इमाम बख्श बलोच की रिक्वेस्ट। को कहते हैं समंदर में किनारा तू, सुपर ट्रैक साजिद अली बेफरवा। कौन सा वाला समंदर का किनारा? अर्जुन रॉय, ग्रेट सॉन्ग। और अहमद सिद्दीकी का मैसेज में पढ़ चुकी हूँ, अर्जुन रॉय कहते हैं थैंक यू सो मच। और इसके साथ ही अजीज नेपाली को भी अच्छा। अजीज नेपाली का नंबर कब आएगा? मुश्किल है आज अजीज नेपाली आए, क्योंकि मैंने शुरू में ही बता दिया था 12:01 की रिक्वेस्ट है आपकी। इनकी रिक्वेस्ट और ट्रैक है सरदार बोलदा।
आप सुन रहे हैं FM 107। A public service message by Urdu Radio. Do you know overspeeding खतरनाक है? Overspeeding kills. हम आपका इंतजार करते हैं। याद रहे, ट्रैफिक वायलेशन की सूरत में आपको फाइन और लीगल एक्शन का सामना करना पड़ सकता है। राइट लिसनर्स, वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं 107 FM और आपके साथ आपकी प्रेजेंटर मामिश खान। राइट मैसेजेस आप लोगों के चेक कर लेते हैं किसका है मेरे पास मैसेज। अर्जुन रॉय, जितना भी म्यूजिक इन डिमांड के वक्त हंसता हूं ना, उतना पूरे साल भर में नहीं हंसता। सीरियसली कभी कभी मुझे भी बड़ी हंसी आती है। अहमद सिद्दीकी कहते हैं आज सोनू निगम पूरी तरह से रंग में है, जबरदस्त कमाल सॉन्ग, दिल झूम गया, वाओ। और मोहब्बत तारीख रातों की मुसाफिर है, चलने वाले अक्सर रास्ता भटक जाते हैं। राइट जी। और इसके साथ कौन है? इसके साथ साइल चेक करिए भाबा, ये प्यार व्यार तो बस सिर्फ धोखा है, धोखा क्योंकि इतिहास गवाह है कि लोगों को आज तक प्यार में सिर्फ 8G वाला चश्मा और छोड़कर कुछ नहीं मिला। अच्छा सो लगे रहो भाई, शो शुरू है, पानी भी बिल्कुल फ्री है। थैंक यू साहिल शेख। अर्जुन रॉय, म्यूजिक ऑन डिमांड में सॉन्ग। और आफ्ताब साहब कहते हैं कि ब्यूटीफुल सॉन्ग। मुर्तजा खान ने कहा खालूजन क्या बात है, एक से बढ़कर एक गाने आप लेकर आते हो, तुसी ग्रेट हो जी। अर्शे आजम, वेरी नाइस सॉन्ग। अर्शे आजम से मुझे याद आया, कांग्रेचुलेशंस अर्शे आजम, आज के विनर आप करार पाए हमारे और लकी ड्रॉ में, जबरदस्त, बहुत मुबारक हो। और गाना मुझे जल्दी से बता दीजिएगा, अगर आज मौका मिलता है तो आज, वरना फिर हम कल चला देंगे। अब्दुल्ला मालिक कहते हैं मेरी तो बस 12 बजे ही की थी रिक्वेस्ट, प्लीज साडा सॉन्ग भी चला दो। ओगी वाला वो तो नहीं था, ताउल्ला वाला, अभी तक वो मैंने नहीं हाथ लगाया क्योंकि ताउल्ला कल ही चल चुके हैं। प्लीज हमारे हाल पे रहम करें, हम रोज रोज ताउल्ला को नहीं सुन सकते, कभी कभी चलता है, मतलब कोई और रिक्वेस्ट कर लेते। वो मैंने देखा था, मुझे लग रहा है आप ही हैं ताउल्ला वाले ना, तो वो अगर अताउल्ला का सॉन्ग है तो समझ लें कि नहीं चलेगा, मतलब रोज रोज नहीं हो सकता है। राइट, इसके साथ ही कौन है? इसके साथ मेरे पास गाना है आपके लिए और गाना है वाजिद नसीम की रिक्वेस्ट पे। देखते कोई रह तो नहीं गई क्योंकि मुझे जो नजर आ रहे हैं सामने सामने के वो मैं शामिल कर रही हूँ। हो सकता है हाँ अर्जुन रॉय का नजर आ गया, चले नीचे आ गई मैं तो फायदा ही हो गया। अर्जुन रॉय की चिट्ठी अभी आई नहीं है, मिस्ड कॉल आती है, ये सॉन्ग सुन के मुझे रोना आ रहा है भाई। अब्दुल्ला मालिक मेरा वाला सॉन्ग नहीं हो सकता। अब्दुल्ला मालिक सीरियसली मुझे कल बहुत रोना आया था गाना सुन के। गोविंद शर्मा कहते मैम व्हाट्सएप पे वॉइस मैसेज था म्यूजिक ऑन डिमांड के लिए या फिर उसके लिए जो कॉम्पिटिशन हुआ था हमारा, अगर वो वाला था तो सॉरी भाई मैं मिस कर गई और अब तो हमने विनर भी अनाउंस कर दिया। रेहान अब्बासी नई सॉन्ग कहते हैं चिट्ठी आई है, आफ्ताब शाहिद को अच्छा लगा, फरोजन टकवा को भी अच्छा लगा। चांदनी सॉन्ग, चांदनी वाला सॉन्ग सुन के अर्जुन रॉय को बहुत हंसी आई। ओके, ना जाने क्यों, पता नहीं क्यों। राइट, इसके साथ साहिल शेख का ये वाला मैसेज तो हो चुका है, तो फिर हम जल्दी से रिफ्रेश एक दफा फिर करते हैं और फिर एक आपके लिए जो मेरे पास ट्रैक मौजूद है वो मैं प्ले कर देती हूँ। राइट, जल्दी जल्दी जल्दी, टाइम मेरे पास कम है और एक गाना मेरी कोशिश है अगर अर्शे आजम की रिक्वेस्ट पूरी हो जाए किसी तरीके से आज वाली। आफ्ताब शाहिद कहते सुपर सॉन्ग बीबी शिरीनी अच्छा लगा। ओके, और अहमद सिद्दीकी कहते वाओ सुपर किलर सॉन्ग बीबी शिरीनी, काफी दिनों के बाद सुना, पछता समझ में नहीं आती लेकिन ये ब्यूटीफुल सॉन्ग है। ये गाना जब आया था तो बड़ा फेमस हुआ था, मतलब मुझे वजह समझ में नहीं आई क्योंकि मुझे पछतो और सॉन्ग्स अच्छे लगते हैं, ये वाला बस ठीक लगता है, लेकिन मशहूर बहुत हुआ था। अब ये पता नहीं क्या वजह है। माही मैम, ये गाना समझ आए ना आए पर दिल सुन के गार्डन गार्डन हो जाता है, इसीलिए चाय और बिस्किट बिल्कुल फ्री है। ग्रेट, जबरदस्त। वैसे मुझे इस वक्त थोड़ी थोड़ी सी भूख भी लग रही है, मेरे सामने खाने पीने की ज्यादा बातें नहीं होनी चाहिए। अर्शी आजम, माही मैम सॉन्ग लेके व्हाट्सएप पे सेंड कर दिया, थैंक्स। हाँ बिल्कुल मैंने देख लिया, दिल की तन्हाई को आवाज बना लेते हैं, आपने रिक्वेस्ट किया। अगर मेरे पास मौका हुआ तो इंशाल्लाह आज ही चलाऊंगी, वरना फिर कल चल जाएगा। एजाज अहमद, वाओ भाई बीबी शिरीनी माय फेवरेट सॉन्ग। और इसके साथ ही कितनी कार स्पीड इस वक्त कितनी चल रही है? ओके, लिमिट क्रॉस नहीं कीजिएगा, आराम से गाड़ी चलाएगा। अजीज दीपाली, कभी कभी तो बनता है। ओके चले जी, तो इसके साथ ही मेरे पास नेक्स्ट ट्रैक इस वक्त जो मौजूद है वो है ये शहजादा सलीम मेरे इंडिया लेकर आए आपके लिए। तो ये मेरा ख्याल है दूसरा वाला शुरू हो गया, मैं आपके लिए ढूंढ के दोबारा से वो वाला ट्रैक जो कि आपने रिक्वेस्ट किया है वो मैं चलाती हूँ। जल्दी से हम चेक कर लेते हैं, अगर जल्दी मुझे मिल जाए तो बिल्कुल। हाँ ये वाला आपने ये रिक्वेस्ट किया था, इसमें देखी है सारी दुनिया, ये वाला ट्रैक शहजादा सलीम सुनना चाहते हैं तो एंजॉय कीजिए। शीरीनी को कहते हैं साजल रीबर फरवा के, वाओ जबरदस्त ट्रैक और सॉन्ग ऑफ द ईयर, वाओ कमाल का सॉन्ग, मजा आ गया। राइट। तो गोविंद शर्मा ने कहा है कि मैम आज मेरा व्हाट्सएप मैसेज क्यों नहीं शामिल हुआ? मुझे नहीं बिल्कुल भी नहीं अंदाजा कि आपने व्हाट्सएप मैसेज मुझे भेजा था, उसी के लिए भेजा था जो हमारा कॉम्पिटिशन था, मुझे नहीं मिला, बल्कि मैं तो ढूंढ रही थी, इतनी देर तक मैंने वेट किया उसका कि जो लोग भी भेजना चाहें भेज दें। आखिरी मुझे शाकिर हसन का नजर आया था। रिजवान इमाम सिद्दीकी, संदीप सिंह नाइस सॉन्ग, सरदार बोलदा, साजिद अली बेफरवानी कांग्रेचुलेशंस का अर्शे आजम को,
और जबरदस्त ट्रैक सारिम कतवाल को लगा है। और अमित इकबाल कहते हैं कि बिग बॉस मैसेज किया था, अगर आपको मिल जाए तो पढ़ें प्लीज। अच्छा, मैं ढूंढ लेती हूँ, मेरा ख्याल है मैंने पढ़ दिया आपका मैसेज, शायद मुझे लगता है कि 2-3 मैसेजेस तो आपके शामिल हुए हैं, हो सकता है कि हो गया। चलिए जी, नेक्स्ट ट्रैक। और मैं चाह रही हूँ कि अर्शे आजम की रिक्वेस्ट में प्ले कर दूं, क्योंकि कल का कोई भरोसा नहीं है, कल मुझे याद रहे ना रहे। तो दिल की तन्हाई को सुन लेते हैं पहले हम अर्शे आजम की तरफ से आप सब लोगों के लिए आज जीत की खुशी में। तन्हाई को आवाज बना लेते हैं। आमिर खान ने कहा कि जबरदस्त ट्रैक है, नाइस। और अर्शे आजम ने थैंक्स कहा सॉन्ग प्ले करने के लिए। अजीज नेपाली का भी मेरे पास एक व्हाट्सएप पे मैसेज आया हुआ है, टाइम बता रही, हो सकता है आपने जब मैसेज किया हो ना आपके पास 12 बजे हो, लेकिन मेरे पास 12:01 आ रहा है। और मैंने शुरू में ही बता दिया था, बिल्कुल ही आज तो मैंने क्लियर कर दिया था कि जिन लोगों के भी अभी मैसेजेस आ रहे हैं अब ये नहीं चल पाएंगे। और मुर्तजा खान ने कांग्रेचुलेशन का अर्शे आजम भाई, दिल की तन्हाई को आवाज बना लेते हैं, क्या बात है, कांग्रेचुलेशन। और इसके साथ ही शेख नूर कहते हैं जीत की खुशी में तन्हाई का गाना कौन सुनता है, कुछ लोग होते हैं शेख नूर ऐसे। ओके राइट। और चकवा को ब्यूटीफुल सॉन्ग लगाया। और साहिल जी कहते हैं कि वैसे भाई ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका का तो पता नहीं, अगर मुझे कहीं घूमना हो तो गूगल पे मैं मैप पे घूम लेता हूँ ताकि पैसे भी बच जाए और घूम भी लूँ। सो स्मार्ट, क्या बात है, क्या बात है, जबरदस्त। लास्ट ट्रैक मेरे पास मौजूद है इस वक्त रामा शंकर की रिक्वेस्ट पे। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी रिक्वेस्ट रह रही है आज 12 बजे वाली, लेकिन टाइम आपको पता है कि कम होता है। तो वो लोग जिनकी मुझे याद था कि उनका सॉन्ग कल भी चला था, उनको मैंने रहने दिया है। रामा शंकर का कल नहीं चला था, तो रामा शंकर की रिक्वेस्ट पे चुनर आप सुनेंगे अरिजीत सिंह की आवाज। और इसके साथ ही मुझे आपसे लेनी है इजाजत, इंशाल्लाह ताला कल आपसे मुलाकात होगी और कल हम मूवी ऑफ द वीक लेकर आएंगे। मूवी ऑफ द वीक कौन सी मेरे जहन में इस वक्त आ नहीं रही, लेकिन कोई अच्छी मूवी होगी इंशाल्लाह जो हम आपके लिए लेकर आने वाले, और बहुत कुछ होगा साथ साथ। तो बिल्कुल सुनते रहिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, अपने से वाबस्ता लोगों का ख्याल रखिएगा। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज एंड बाय बाय।